देश में कानून है, अदालतें हैं, लेकिन वक्फ एक ऐसा कानून है जिसकी अदालत भी खुद वहीं पर है और किसी की सुनवाई कहीं पर नहीं है। इसीलिए वक्फ अगर कहेगा कि संसद की जमीन हमारी है तो क्या वक्फ के हवाले कर देनी चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, कभी ताजमहल इनका, कभी संसद इनका, कभी एयरपोर्ट इनका, कभी होटल इनका, ये वक्फ के नाम पर ही सब कुछ कर दिया जाए, क्या ये सही है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था कि बीजेपी और इनके छोटे भाईजान ओवैसी साहब कैसे इस इलेक्शन को पोलराइज कर रही है। उसमें अजमल साहब भी जुड़ गए तो पोलराइजेशन शुरू हो गया। अब आप देखिए, आप ये षड्यंत्र देखिए, वहां पे अजमल साहब जी दिल्ली की बात करते हैं, वो आसाम के वक्फ बोर्ड की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी वहां पे वक्फ जी जो भी कमिटीज बनती है स्टेट के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। किसी बीजेपी सूबे की बात नहीं करेंगे, करेंगे दिल्ली के अंदर। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, नेशनल मीडिया से पिकअप करे। दूसरी ओर ओवैसी साहब जेपीसी के मेंबर है इसके अंदर, तब आके इसके खिलाफ बोल रहे, इसकी बात करें। जेपीसी की बात एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि वो बाहर नहीं की जाती, जो जेपीसी के मेंबर्स है वो आकर बात कर रहे हैं उसकी बात। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, महाराष्ट्र में बीजेपी का फायदा। और बीजेपी देखिए, एक दलित व्यक्ति खरगे साहब जो उस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, इनके अपॉइंटेड जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे या माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर्स थे बीजेपी के, वो आके वहां जेपीसी में प्रेजेंटेशन देते, एक ऐसे मेंबर के जो उस कमेटी का मेंबरान नहीं है, उसके बारे में आरोप लगाते, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। वक्फ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई भी जमीन ले सकती है। आप ही ने बताया नाविका जी, ताजमहल पे उन्होंने क्लेम किया, क्या मिला? उनको कहा कि आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन बीजेपी, ओवैसी साहब और अजमल साहब इसे पोलराइज कर रहे, बीजेपी की मदद करने को महाराष्ट्र के लिए। दूसरी एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड की जो कानून है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि 9 लाख करोड़ का जो टोटल की वैल्यू की जो जमीन है, उसका जो पैसा या रेंट है कुछ लोगों के पास जाए, सारे मुसलमानों के जाना चाहिए। इसके लिए एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए, ना कि टेलीविजन पर आकर हम कुछ भी बोल दे। और कमाल है, 1984 में अगर 123 प्रॉपर्टीज इंदिरा गांधी देती है तो पोलराइज बीजेपी करती है। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार 123 प्रॉपर्टीज देती है तो पोलराइजेशन शहजाद पूनावाला की पार्टी करती है। आप अपने गरबा में तो झांक कर देखिए कि कोर्ट ने क्यों तब भी रोका 1984 में और दोबारा रोका 2013 में। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में अगर सीटें मांग रही है तो वारिस पठान साहब की पार्टी कांग्रेस से और महाविकास आघाड़ी से सीटें मांग रही है, लेकिन बी टीम हो गई बीजेपी की। कमाल करते हैं भाई। मैं विष्णु जैन जी से पूछना चाहती हूँ। विष्णु जैन जी, जवाब नहीं, जवाब सबसे लूंगी। विष्णु जैन जी बोले नहीं है, अब वापस आऊंगी वारिस पठान। विष्णु जैन जी, सवाल सिर्फ इतना है कि आज बात यहां तक आ गई कि संसद की जमीन पर भी दावा हो गया। अब जो देश का संविधान है कहां बचेगा और क्या होगा देश के संविधान को अगर जिस जमीन पर संसद बैठा है वहीं सांसदों को किराया देना पड़ जाए? नाविका जी, आप सबको ने मेरा नमस्कार। और मैं तो तहसीन भाई की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं आज उनकी बात को सुन के शॉक्ड हूं। वो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वक्फ को असीमित अधिकार दिए गए। तो अब मैं यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, तो मैं समय ना बर्बाद करके उनको बताना चाहता हूँ कि भैया जरा सेक्शन 4, 5 और 6 पढ़ लीजिए, सेक्शन 8 पढ़ लीजिए, सेक्शन 40 पढ़ लीजिए, सेक्शन 36 पढ़ लीजिए, सेक्शन 28 पढ़ लीजिए, 52, 53, 54 पढ़ लीजिए, 83, 84, 85 पढ़ लीजिए, 89 पढ़ लीजिए, 101 पढ़ लीजिए, 107 पढ़ लीजिए, 108 पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा असीमित अधिकार है कि नहीं है। क्योंकि टेलीविजन डिबेट में इतना समय नहीं होता मैं आपको ये सेक्शंस दिखाऊं। अगर आपके पास एक्ट नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा इन सारे सेक्शंस के साथ। नाविका जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके शो पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अभी हम लोग ने बहुत सारी संपत्तियों की बात की, 123 संपत्ति की, संसद की। आज एक आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूं। 9,500 संपत्ति ऐसी हैं जो इस समय केंद्र सरकार के कब्जे में थी। वो सारी संपत्ति राजीव गांधी सरकार ने 1984 में वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी थी। और आज उसमें हिंदू समाज के लोग उसमें रेंट भर रहे हैं और भारी मात्रा में उनसे रेंट वसूल किया जा रहा है।
ये जो सारी संपत्ति थी ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार की थी, और आज केंद्र सरकार ने वो सारी संपत्ति दे दी वक्फ बोर्ड को, जो एक धर्म के नाम पे बना हुआ बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अधिग्रहण में उनके कस्टोडियन में संपत्ति थी। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है भाई? सेक्शन 108 वक्फ एक्ट पढ़ लीजिए। तहसीन भाई, आप कह रहे हैं असीमित अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से, किस अधिकार के तहत, किस पावर के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत संपत्ति आती थी, केंद्र सरकार की संपत्ति थी, वो कैसे सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाते हुए आपने वक्फ बोर्ड को दे दी और तब कोई बात नहीं हुई? आप कहते हो असीमित अधिकार नहीं है। नाविका जी जरा इनको सेक्शन 40 पढ़ाइए, जिसमें कहा गया है कि वक्फ हैज रीजन टू बिलीव, वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। नाविका जी इनको सेक्शन 28 पढ़ाइए। सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो आदेश है उसको डीएम और स्टेट प्रशासन उसको कैरी आउट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से, ऐसा कौन सा आप तो लॉ नोइंग पर्सन है सर, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रोविजन, ऐसी कौन सी पावर किसी और समाज के लिए है? पहली बात। और अगर है तो मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि ऐसे कानून को खत्म होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सारे पैनलिस्ट से, जरा बताएं भैया वक्फ शब्द संविधान में कहां यूज किया गया है? नाविका जी, वक्फ इज नॉट एन एंट्री। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इन तीनों एंट्रीज में वक्फ शब्द ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंकरेंट लिस्ट में 28 नंबर की जो एंट्री है उसमें आता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो वक्फ के ऊपर कानून ही नहीं बनाया जा सकता था, पर चलिए अगर अपनी बात को आप स्ट्रेच करते हैं, खींच के लाते हैं, तो आप जो 28 नंबर एंट्री है लिस्ट 3 की, कंकरेंट लिस्ट की, उसके तहत आप बड़ी बात कह रहे हैं विष्णु जैन जी। मैं सबके हाथ उठ रहे हैं। पहले वारिस पठान, तहसीन जी आपके पास आ रही हूं। वारिस पठान, अब देखिए, विष्णु भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरे लर्नेड कलीग भी, एडवोकेट है। आज ये खुद अपनी बातों में फंस गए। विष्णु भाई ने भी सारी चीजें बता दी। सेक्शन 14 पढ़िए, सेक्शन 4 पढ़िए, सेक्शन 180 पढ़िए, सेक्शन ये पढ़िए, सारे सेक्शन वक्फ एक्ट 1995 के उन्होंने पढ़ा दिए। तो जब वक्फ एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, सारे सेक्शन लग रहे, तो अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? बताइए। इसका मतलब साफ है कि मोदी की, बीजेपी की नीयत में ही खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह वक्फ की संपत्ति को जब्त किया जाए नए कानून लाकर। मेरी बात सही है। सुनिए अरे सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए विष्णु भाई, सुनिए। आगे बोलिए आप। अभी सारी चीजें आपने बताई ना तहसीन को पे जरा मेरे को सवाल करना है। तहसीन पूनावाला ने अभी कहा कि बीजेपी और एमआईएम पोलराइज कर रही है। बीजेपी तो पोलराइज मास्टर है, चलो उनकी बात छोड़ो, मैं उनको कहीं था। एमआईएम कैसा पोलराइज करी? अभी यही वक्फ का जो चल रहा है सिलसिला, इसमें हरियाणा का चुनाव आया। हरियाणा के चुनाव में एमआईएम तो एक भी सीट पे नहीं लड़ी। हमारा तो हेलीकॉप्टर भी हरियाणा के ऊपर से नहीं गया, तो फिर क्यों पूरी के पूरी कांग्रेस हार गई? अब ये भी हार का टिकड़ा हमारे सर पे फोड़ेंगे। कौन पोलराइज किया वहां पे जाके सिचुएशन को? चलिए बताइए। बात नंबर 2, शहजाद पूनावाला कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी की सपोर्ट करते हैं हमेशा। शहजाद भाई, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था, हालांकि 48 सीट महाराष्ट्र में थी, एक भी सीट आपने मुसलमान को नहीं दी। आप भाइयों में एक भी आपने बनाया नहीं। मगर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ये सारे के सारे 9 शिवसेना के एमपी चले गए, छोड़ के चले गए। और कह रहे हैं नहीं, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था नाविका जी पार्लियामेंट में, मेरे तो आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सेना को मैं पूछ रहा हूँ, सारे सेक्शंस आपको गिना रहा हूँ चले गए छोड़ जो के। असीमित अधिकार देते हैं, इसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। नाविका जी जरा मुझे मौका दीजिए, मैं वारिस जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए, एक थोड़ा सा मौका दीजिए, पूछिए। अरे भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपको मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा ये बताइए, तो लॉ नोइंग पर्सन है, अगर ये बताइए कोई किसी आदमी की संपत्ति पे कब्जा कर लेता है, अमेंडमेंट की जो क्या एक जरूरत पड़ भारत गई का आपको? नागरिक है, क्यों आप तो छीनना उसके लिए चाहते क्या हो हमारी कानून है? जमीन? नाविका जी, उसके लिए कानून है कि आप सिविल कोर्ट जाएंगे और उस कब्जे को हटाने के लिए सिविल सूट फाइल करेंगे। पर आपको पता है नाविका जी, आप जान के हैरान हो जाएंगी, वक्फ के लिए क्या कानून है? अगर वक्फ की संपत्ति में गलती से कोई कब्जा हो जाता है तो सेक्शन 54 और 55 में वक्फ बोर्ड डायरेक्ट करेगी और वक्फ ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करेगी कि इस कब्जे को हटाया जाए, और रिपोर्ट तलब करेगी प्रशासन से। प्रशासन उनके ऑर्डर्स को कंप्लाई करने के लिए बाउंड है। नाविका जी, ये जान के हैरान हो जाएंगे, आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए भारतीय संविधान के वक्फ की प्रॉपर्टी का जो सर्वे
सर्वे होगा, उसका सर्वे का खर्चा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। आप सुनिए, मैं विष्णु पूछना भाई चाहता हूं फंस कि गए। किसी हिंदू मंदिर की विष्णु भाई, आपने संपत्ति का सारे सर्वे सेक्शन होता है गिना क्या? दिए, किसी आप भी जाके वक्फ मुफ्ती के को जितने बोलिए, लोग हैं जब सारे उनको सेक्शन पब्लिक चल रहे सर्वेंट हैं, का दर्जा दिया कानूनी गया ना, व्यवस्था विकास बराबर सेक्शन है। 101 नहीं, वारिस पठान ने सबसे अच्छी बात जो कही है, वारिस पठान साहब ने जो सबसे अच्छी बात कही है शहजाद पूनावाला जी, वो तो यही कही है कि जब 1995 का एक्ट है, जब 2013 का एक्ट है, तो क्यों बदल रहे हैं भाई? सवाल यह है कि उन एक्ट में जो इतना सारा पावर दिया गया है, सवाल तो उसी पर है, लेकिन ये कैसे घुमा रहे हैं उस सवाल को शहजाद पूनावाला? इनकी मंशा क्या है? देखिए, मैं केवल आज कहना चाहूंगा, वैसे तो तहसीन पूनावाला डिबेट में बहुत इन्फॉर्म होके आते हैं। वारिस जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अतिक्रमण मेरे समय पर मत कीजिए कम से कम। और अकबर और असदुद्दीन ओवैसी में जैसे अंतर करते हैं, तो मेरे में और तहसीन में भी अंतर कर दीजिए। अब 20-30 सेकंड दे दीजिए। वैसे तहसीन पूनावाला डिबेट में पढ़ लिख कर आते हैं, वो वन ऑफ द वेल रेड पैनलिस्ट मैं मानता हूं। पर तहसीन पूनावाला 4 दिन से टाइम्स नाउ चैनल नहीं देख पाए, शायद वो कहीं और गुफा में थे तो नहीं देख पाए। अरे तहसीन भाई, एमआईएम के सारे केस कांग्रेस ने वापस ले लिए कर्नाटका में। आप बड़े मियां बन गए हो और एमआईएम आपकी छोटे मियां बन चुकी है। अरे हुबली का ले लिया, बीजे हल्ली का ले लिया, डीजे हल्ली का केस वापस ले लिया। सारे केस उनके वापस लेने के बाद आपने राजनीतिक निकाह फरमा दिया है। वो वारिस भाई से एक कबूल आया, आपकी तरफ से दूसरा कबूल आया है, और दोनों कबूल करने के बाद बोल रहे मेरी भी टीम है। भाई कैसे? दूसरी बात, ये वारिस भाई को मैं बताना चाहता हूं, 2 कानून आए 90s में। एक कानून आया 1995 वक्फ एक्ट, जिसमें कि वारिस का जहां मन करे वो बोले ये वक्फ है तो वो जमीन उसकी। और दूसरा कानून आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि विष्णु जैन कहीं पर भी उसका सबूत दे दे कि ये मेरे प्रार्थना स्थल थी, तो विष्णु को कोर्ट में जाकर लड़ना पड़े, पर विष्णु को अपने धार्मिक अधिकार का अधिकार ना मिले और इनको असीमित अधिकार मिले अतिक्रमण करने का। ये कांग्रेस की मंशा थी। और तहसीन पूनावाला से आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अरे तहसीन पूनावाला, ये दलित विरोधी तहसीन 10 सेकंड और दलित विरोधी भाई, ये मणिपड़ी रिपोर्ट जो आई, ये मुसलमान ने बनाई और ये मुसलमान को आपने वक्फ का चेयरमैन अपॉइंट किया था, उसकी रिपोर्ट है। और ये आपके जो खड़गे जी है, उन्होंने दलितों की जमीन हड़पी एरोस्पेस पार्क में। मुड़ा स्कैम में एसटी एससी ओबीसी की जमीन हड़पी। वाल्मीकि स्कैम में ट्राइबलों का पैसा हड़पा। अब इसमें भी दलित और नॉन दलित। अरे भाई, आपने तो सबकी जमीनें चोरी कर दी तहसीन।